विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 11 के विद्यार्थी और हम बात कर रहे हैं विषय कौन सा, तो विषय सामाजिक इतिहास की बात कर रहे हैं। इतिहास का पहला पाठ हमारा चल रहा था। एक पाठ हमने पढ़ा था कल, प्रारंभिक समाज के बारे में। समय की शुरुआत लेखन कला और शहरी जीवन से होती है, ये बातें हमने कुछ पढ़ी थी। कैसा प्रारंभिक समाज, कैसे शुरुआत होती है, इसकी चर्चा हमने कल के वीडियो में, आपको पिछले वीडियो में जो दिया था उसमें बात की थी। आज उससे आगे हम कुछ बात करते हैं, जैसे 6 लाख वर्ष पूर्व और 1 ईस्वी, बातें हमने कर ली। आज हमें क्या बात करनी है, अफ्रीका, यूरोप, ये चीज़ें हमें बात करनी है। शायद आप इस सारणी को समझाओगे कि 6 लाख वर्ष पूर्व से 5 लाख वर्ष वर्तमान से पूर्व तक क्या था, तो ऑस्ट्रेलियालोपिकल जीवाश्म थे। तो ये सारणी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सारी, क्योंकि इनके बारे में आगे जानकारी सारी आ जाएगी, कब से क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो पूरी डिटेल। जैसे 6 लाख से 5 लाख के आसपास से वर्तमान थे, अग्नि का प्रयोग हुआ, ठीक है, रिवात में पाषाणकालीन स्थल हुआ। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी किताब में से आराम से पढ़ सकते हो। मेन मुख्य बिंदु पर हम चलें तो मेन मुख्य बिंदु यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। पहला पाठ, अध्याय प्रथम, समय की शुरुआत से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये पहला हमारा अध्याय है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या चीज़ है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में है। ये हम सोचते हैं ना, बैठे बैठे सोचते हैं कि आज हम मानव, हमारी जो जीवन शैली है, शुरुआत कैसी थी, पहले हम कैसे थे, बाद में कैसे हुए, आज हम जिस स्थिति में कैसे होंगे। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी जन्म हुआ, उत्पन्न हुए, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले। आदि मानव, पहले मानव जंगलों में रहता था, इधर उधर, सीधा कोई संस्कृति नहीं थी, कुछ नहीं थी, सिर्फ पेड़ पौधों के पत्तों से, टहनियों से अपने शरीर को ढकता था। कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हम आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। लगभग 8,000 ईस्वी पूर्व तक मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरों का मारे गए और अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट भरते थे। ठीक है, पहले खुद का ही मांस खाते थे, पेड़ पौधों की कंदमूल, जड़ी बूटियाँ खाते थे और शिकार करते थे। ये सिस्टम था शुरुआत। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। पहले एक दूसरे से बोलते नहीं थे। आज जैसे जानवर है ना, तो जानवर एक दूसरे से कहाँ बोलते हैं, सिर्फ वैसे इनकी शैली होती है, वैसे मानव बोलता ही नहीं था। और बाद में धीरे धीरे उन्होंने किसका प्रयोग किया, पत्थरों का प्रयोग किया, औजार बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता है, क्योंकि जहां उनको शिकार मिलता था वो वहीं जाते थे। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज है जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। संग्रहण का मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्मों, यानी जीवाश्म अवशेष जो मिले हैं ना, उसे पता लगता है। पत्थर के औजारों, गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई, अधिकांश विद्वानों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानवों के हैं। उन्हें आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक था। एक अरसे के बाद इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। क्रमिक का मतलब टाइम टू टाइम अलग अलग हुआ। ऐसे नहीं कि एकदम मानव ने सीधा विकास किया, धीरे धीरे। जैसे सबसे पहले
शिकार करता था, इधर उधर घूमता था, फिर धीरे धीरे पशु पालने लग गया, धीरे धीरे पत्थरों का प्रयोग करने लगा, धीरे धीरे कृषि करने लग गया, धीरे धीरे एक जगह रहने लग गया। ऐसे इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलता है जो अब लुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव की भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चल जाता है तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। लगभग 200 वर्ष पहले सर्वप्रथम जैसी ऐसी खोजें की गई तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसी अन्य चीज़ें वास्तव में मनुष्य के आदिकाल रूपों से संबंध रखती थी। विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते भगवान ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। धीरे धीरे ये बात होने लग गई। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1856 में जब मजदूर जर्मनी के डसेल्डोर्फ नगर के पास नियंडर घाटी में चूने के पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें खोपड़ी और एक अस्थि पंजर के कुछ टुकड़े मिले। यानी खोपड़ी और अस्थि पंजर होता है शरीर का जो ढांचा होता है ना, हड्डियों का, उसको कहते हैं। ये चीज़ें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक कार्ल फुलरोट को सौंप दी गई जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ थे। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे बोन विश्वविद्यालय के शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर हरमन सोफहेसेन के पास भेज दिया। अगले ही वर्ष उन्होंने मिलकर एक शोध पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। उस समय तो विद्वान, ये देखिए, जीवाश्म प्राप्त एक कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीज़ों की सही जगह जाना उनके काल निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी चीज़ें मिलती है। देखो ये पत्थर मिला है, जैसे ये कहीं खुदाई में ये जगह मिली है इस तरह की। तो ये आगे क्या है कि उनके दावे को स्वीकार नहीं किया गया। जो बताया था ना कि ये आज के मानव की खोपड़ी नहीं है, ये घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मनुष्य के कार्मिक विकास के अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 अक्टूबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण की सभी 1250 प्रतियां उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील की थी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही कर्मिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ये देखिए, निरअंडरथल मानव की खोपड़ी है। कुछ लोग इस खोपड़ी की पुरातन को स्वीकार नहीं करते और ये बताया कि ये खोपड़ी तो किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है। ये इस तरह की मानव की खोपड़ी मिली है। तो कुछ मानते हैं कि ये मानव नहीं हो सकता, ये तो कोई मूर्ख जड़ बुद्धि जिसमें कोई बुद्धि नहीं है उसकी हो सकती है, क्योंकि आदि मानव में इतनी बुद्धि नहीं होती थी, सिर्फ वो कच्चा मांस खाता था और कुछ नहीं करता था। फिर देखिए, मानव के कर्मिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज, जो आज मानव है ना, उनके पूर्वज देखिए। इन 4 खोपड़ियों को देखिए, ये 4 खोपड़ियाँ देखिए, ये देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, सारों में अंतर आ रहा है धीरे धीरे। अब देखिए, खोपड़ी क्या एक वानर की है, ये वानर जो है ना बंदर, उसकी खोपड़ी खै, एक जो खोपड़ी खै है ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नामक प्रजाति की है ये। और जो खोपड़ी गै है वो होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। और खोपड़ी घै किसकी है, तो ये होमो सपेंशियन यानी चिंतनशील प्राणी विज्ञानी, जो आज का चिंतनशील प्राणी विज्ञानी है उसकी है। तो अब थोड़ी सी पढ़ लेते हैं हम, इसमें क्या है। 4 खोपड़ियाँ देख ली हमने। खोपड़ी कै वानर की है, खोपड़ी खै ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नामक एक प्रजाति की है, नीचे देखिए, देख लिया। खोपड़ी गै होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है। और खोपड़ी गै होमो सेम्पियस यानी चिंतनशील प्राग मानव प्रजाति की है। आज के मानव इसी प्रजाति के।
इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची आपको बनानी है। इसे तो आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का मस्तिष्क खोलें, जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। तो ये हमारे काम का विषय नहीं, हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के कर्मिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए। मानव के कर्मिक विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है और जटिल व उलझी हुई। देखो, लाखों वर्ष पहले मानव हुआ था तो उलझी हुई तो होगी, हमें अब बिल्कुल भी पता नहीं है, हमारे लिए तो नया है, तो हम पढ़ेंगे तो हमें मुश्किल भी होगी। इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठे। अनुत्तरित मतलब जिनका कोई उत्तर नहीं होता है। नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ और जानकारी में परिवर्तन शोधन करने पड़े। आइए कुछ घटनाक्रमों और परिवर्तनों और उनके परिणामों पर कुछ अधिक गहराई से चर्चा करें। मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है। लाख वर्ष 360 से 240, तो जाहिर सी बात है कल्पना, हम तो हमारे 10 साल पीछे वाले भी कुछ याद नहीं रख पाते। यदि आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने तो 10 पृष्ठ 1 लाख वर्षों के बराबर और 100 पृष्ठ 10 लाख वर्षों के बराबर होंगे। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। यह वह समय है जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों जो इन्हें अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। सबसे पहले हम कहते हैं ना कि हमारे पूर्वज कौन है, वानर है, बंदर हैं। हमारे पहले पूंछ हुआ करते थे, धीरे धीरे मानव ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया और वो पूंछ लुप्त हो गई। फिर बहुत समय बाद आया, लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमने पहले होमिनिड प्रणालियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। होमिनिड वर्ग होमोनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। होमोनाइडों का मस्तिष्क होमोनिडों की तुलना में छोटा होता है। वे चौपाए थे, यानी चारों पैरों के बल चलते थे पहले बार, लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके विपरीत होमोनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों के बल चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, उनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। वह अगले अनुभाग में उनके द्वारा बनाए गए औजारों और उनकी विशेषताओं के बारे में अधिक बारीक से चर्चा करेंगे। 2 प्रकार के साक्ष्य से पता चलता है कि होमोनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ, यानी 2 तो पैर चलने वाले थे, 2 पैर ऐसे थे जिनको हाथों से प्रयोग, जैसे हाथ है ना हमारे, वैसे उनके पैर थे, तो उनसे कोई औजार वगैरह बनाया जा सकता था। पहला तो यह कि अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों में बहुत गहराई से जुड़ा है, और दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म है जो ऑस्ट्रेलोपिथिक्स वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने नहीं है। तो ये बातें हमारी सारी बताई गई है। अब कल हम पढ़ेंगे हाथ का कर्मिक विकास कैसे हुआ। धीरे धीरे जो आगे वाले 2 पैर थे उनका प्रयोग कोई चीज़ें बनाने के लिए, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए किए गए थे, तो वो धीरे धीरे आज जो हमारे हाथ है उनका प्रयोग होने लगा। तो कल से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्वी समाज की कहानी है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल काम होगा। तो आप इसको रोज़ जैसे जैसे मैं पढ़ाता रहूँ किताब में, क्योंकि हमारी शुरुआत हो जाएगी, शुरुआत के बाद हम आसानी से आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद।